मित्रों, ऐसा समाचार आया है कि मोदी जी ने उन सभी विद्यार्थियों को माफ़ कर दिया है जिन्होंने उन्हें गाली दी थी। एक अच्छी बात है, बड़े छोटों की गलतियों को माफ़ कर दिया करते हैं, लेकिन उन बच्चों ने जो अपशब्द कहे थे वे सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं कहे थे। उन्होंने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करके संबोधित किया था। मोदी जी एक व्यक्ति के तौर पर तो उन्हें माफ़ कर सकते हैं, पर क्या मोदी जी जिस पद पर हैं, प्रधानमंत्री का एक सम्मानित पद होता है, उस पर अगर कोई गाली दे तो क्या उन्हें माफ़ किया जा सकता है? उन्होंने सिर्फ मोदी जी को अपशब्द नहीं कहे थे, उनकी माता जी को भी बहुत से अपशब्द कहे थे और इतने पर भी उनको शांति नहीं हुई थी। मोदी जी के साथ इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जी को भी उन्होंने बहुत से अपशब्द कहे थे। मोदी जी अपने स्वयं के लिए बोले गए शब्दों के लिए तो बड़प्पन दिखाकर उन्हें माफ़ कर सकते हैं, पर क्या देश के प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठा वाले पद को इन अपशब्दों का कहना माफ़ किया जा सकता है? फिर मेलोनी जी को जो कहा गया उसके लिए उन्हें कैसे माफ़ किया जा सकता है? घर में अगर कभी बच्चे अपने बड़ों से दुर्व्यवहार करें तो अक्सर बड़े उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, पर घर में माताएं उन्हें उनके इस दुर्व्यवहार के लिए कभी माफ़ नहीं करती। वे उन्हें अच्छी शिक्षा देती हैं बाद में, ताकि फिर कभी ऐसी गलती न करें। इस संदर्भ में हमारा समाज ही इन बिगड़े हुए बच्चों की माता है और समाज को चाहिए कि उन्हें ऐसी शिक्षा दे या सज़ा दे, चाहे कुछ समय के लिए ही दे, कि उसको देखते हुए कोई भविष्य में ऐसी गलती करने का साहस न करे। दोस्तों, मुझे इस संदर्भ में एक रामायण का प्रसंग याद आ रहा है। उसमें काकभूषणी जी जब गरुड़ जी को अपनी जीवन गाथा सुना रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक जन्म में वे एक गुरु के पास चले गए। वो गुरु बहुत दयालु थे। वो गुरु उनको अपने पास बैठा के शिक्षा देते थे और गुरु शिव जी के भक्त थे। लेकिन काकभूषणी जी शिव जी के भक्त नहीं थे, वो हरि के भक्त थे, विष्णु जी के भक्त थे, रामचंद्र जी के भक्त थे और वो कपट से गुरु के पास रहते थे और अपने गुरु की इतनी ज़्यादा उनकी पूछ नहीं करते थे। उनके एक बार वो मंदिर में बैठे हुए अपनी पूजा कर रहे थे, उसी समय गुरु आए और गुरु ने इस काकभूषणी जी ने खड़े होकर उनका अभिवादन भी नहीं किया। गुरु बहुत सज्जन थे, उन्होंने इस बात का कोई रोष प्रकट नहीं किया, परंतु भगवान शंकर को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के क्रोध के रूप में आकाशवाणी हुई मंदिर में। भगवान शंकर ने कहा, हे हतभाग्य। भगवान शंकर ने कहा, हे हतभाग्य, तूने अपने गुरु का अपमान किया है। यद्यपि तेरे गुरु को कोई क्रोध नहीं है, फिर भी मैं तुझको श्राप दूंगा, क्योंकि नीति के विरुद्ध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं।
इस तरह भगवान शंकर ने उसे श्राप दिया, यानी दंड दिया एक प्रकार से। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि समाज को भले ही इन्होंने, मोदी जी ने उन बच्चों को माफ़ कर दिया, पर समाज को चाहिए कि वो उनको इस तरह की शिक्षा दे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में तो बड़ों का बहुत आदर किया जाता है। अपनी गलती होने पर भी बड़ों के डांटने पर चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ तो मोदी जी को उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। न सिर्फ मोदी जी को, उनकी माता जी को, उनके साथ में उन्होंने मलोनी जी को भी बहुत अपशब्द कहे, जो कि अक्षम्य हैं, क्योंकि उससे, मलोनी जी के कहे गए शब्दों से हमारे देश की छवि बहुत ही धूमिल हुई है दूसरे देशों की नज़र में। तो हमारे समाज को चाहिए कि वे उन्हें या तो ऐसी शिक्षा दें, कोई दंड दें। जैसे मेरी नज़र में तो दंड ये है कि उनके साथ में सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उनसे मेल मिलाप बंद कर दिया जाए, चाहे कुछ समय के लिए ही हो। और इसके अलावा हमारी जो न्यायिक ये व्यवस्था है, उनको भी चाहिए कि वह स्वतः संज्ञान लें इस बात का, क्योंकि गाली प्रधानमंत्री पद को दी गई है, इसलिए इस बात का स्वतः संज्ञान लें कि ऐसी गलती करने वालों को उचित दंड दिया जाए। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके बताइएगा।